जिस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक बयान दिया है, उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके भावार्थ को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने जो कहा है उसमें शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को भागीदारी नहीं दिए जाने के कारण जिस तरह से इन वर्गों के बीच उपेक्षा की भाव नज़र आ रही है और स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहाँ पर पहुँच गई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद महिला के वंदन समारोह में नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में जो अभिनंदन किया, उसमें गरीब वर्ग की महिलाएं, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं नज़र नहीं आई। इससे ही समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक सोच के तहत महिला आरक्षण बिल को पास कराने का काम किया। विशेष सत्र बुला करके आपने अपने संख्या बल के आधार पर इस आरक्षण व्यवस्था को पास तो करा लिया है, लेकिन लागू करने से पहले आपको जो बड़े समूह हैं और जो मंडल कमीशन के अंतर्गत आने वाले समूह हैं, उन समूहों को उपेक्षा की भाव से रखना या उपेक्षित रखना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं। इसीलिए हम लोगों का मानना है कि महिलाओं के सम्मान में जब तक आप मंडलवादी जो सोच वाली महिलाएं हैं उनको उसमें शामिल नहीं करेंगे, तब तक आपके महिला आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। और महिलाओं के साथ जिस तरह का आप बर्ताव करते रहें, जिस तरह की सोच को आपने डेवलप किया है, वो सोच किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, उस राजनीति को समझने की आवश्यकता है। उस राजनीति में कहीं ना कहीं जो शोषित, वंचित, उपेक्षित हैं, उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाह रही है। इस पर हम पूरी तरह से अडिग हैं कि आरक्षण जो महिलाओं के साथ व्यवस्था की गई है, उसमें आरक्षण की व्यवस्था कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। और इनके लिए भी मंडलवादी जो 49.5% नीतियां हैं, उस नीतियों को लागू करना चाहिए। और स्पष्ट रूप से जब तक आप इनको शामिल नहीं करेंगे, तब तक देश के एक बड़े समूह की महिलाओं को कहीं ना कहीं आप उनके अधिकार और हक से वंचित रखना चाहते हैं। ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं। इसीलिए उन्होंने भावना प्रकट की है, उस भाव को कोई नहीं समझ रहा है और भावार्थ को समझने की आवश्यकता है। जो समझ नहीं रहे हैं या समझ करके भी उसको दूसरी दिशा की ओर भटकाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि जो समाज और समाज की सोच है, उस सोच के साथ वो खड़े हों और उनको अधिकार और हक देने का काम करें। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बड़ा आरोप लगा रही है कि इस तरह का बयानों को इनको माफी मांगना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के प्रति उनका कोई आदर और सम्मान का भाव नहीं है। महिलाओं के साथ यौनाचार की घटनाओं में लिप्त, अत्याचार की घटनाओं में लिप्त भाजपा नेताओं को बचाने का जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कार्य करती रही है, ये दिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला खिलाड़ी जो देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किए, उसके साथ यौनाचार की घटना में इनके एक सांसद बृजभूषण शरण सिंह शामिल रहे। उनको बचाने के लिए भाजपा का शीर्षस्थ नेतृत्व जिस तरह का कृत्य किया है, ये देश और दुनिया ने देखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात ना करे तो बेहतर रहेगा। महिलाओं को अपमानित करने वाली, महिलाओं के नाम पर जिस तरह से उनके साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा राजनीति करती रही है, उस राजनीति का पोल खुल चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के मान और सम्मान के प्रति पहले से उनका सोच नहीं है और आगे भी उनका सोच नहीं है। इसीलिए जो बड़े समूह हैं, उनको इन्होंने आरक्षण व्यवस्था से कहीं ना कहीं वंचित रखने के लिए एक नई राजनीतिक चाल चली है, जो चाल कभी सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग सजग हैं महिलाओं के सम्मान के प्रति और महिलाओं के साथ जो आरक्षण के कोटा में कोटा निर्धारित करने की मांग है, उस पर हम पूरी तरह से अडिग हैं और आगे बढ़ करके हम उनको अधिकार दिलाने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि कल जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार का काफिला जा रहा था, उसमें एक एम्बुलेंस भी फंसा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आरोप में कोई दम होता नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग रणछोड़ हैं। जब सच और सच्चाई से रूबरू कराया जाता है तो वो लोग
टिक नहीं पाते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं, दोनों में सामंजस्य नहीं है। और इस तरह की राजनीति जो सस्ती लोकप्रियता के हो, भाजपा पहले से करती रही है। और भाजपा का यही अपना मूल आधार है, नफरत फैलाओ, जुमलाबाजी करो, भ्रम की राजनीति करो और अपना राजनीतिक रोटी सेको। इसके अलावा भाजपा को कुछ आता नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।